सो लास्ट टाइम मैंने बिजनेस सर्विस का आपको मीनिंग बताया था, ठीक है। तो आज टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विस, जो एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार देता हूँ उसको। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सर्विस। चलो, अब सबसे पहले बैंक क्या होता है। आपने सुना होगा बैंक ऑफ इंडिया, है कि नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा ICICI बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारी बैंक का नाम सुना होगा, यूनियन बैंक का नाम सुना होगा। अब इनका काम क्या है? बैंक का काम क्या होता है? लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक। और ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसी को किसी को लोन देना। किसी को बिजनेस खड़ा करना है उसके लिए लोन चाहिए, किसी को हाउस लोन, घर के लिए लोन चाहिए, किसी को कार लेना है उसके लिए लोन चाहिए, ठीक है। अब बैंक कमाता कैसा है? देखिए, आपसे एक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और आपको वादा किया कि हम आपको 10% देंगे, ठीक है। और जिनको लोन दिया उनको बोला कि भाई लोन मिलेगा लेकिन 20% लगेगा। अब बैंक कमाया कैसे? उससे 10% आपका लौटा दिया जैसे कि आपको वादा किया था, और 10% रख लिया। तो यही 10% उसका क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। ये 10% का क्या है? प्रॉफिट है। तो ऐसे बैंक कमाता है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग बैंक का फंक्शन क्या है, पूरा काम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम में पूछा भी गया है, पहले तो जान लेते हैं फंक्शन को कैसे डिवाइड किया गया है। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब इसका नाम कॉमर्शियल क्यों है? क्योंकि किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। देखो ना, 10% प्रॉफिट हुआ ना, तो जो प्रॉफिट के लिए काम करता है उसको बोलते हैं कॉमर्शियल। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ऐसा भी एग्जाम में आता है। अब कितने फंक्शन हैं? 2 फंक्शन है। एक को नाम दिया गया प्राइमरी फंक्शन, एक को नाम दिया गया सेकेंडरी फंक्शन। क्या बोला मैंने? प्राइमरी फंक्शन, और दूसरे को नाम दिया गया है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। चलिए, पहले हमारा फोकस रहेगा प्राइमरी फंक्शन में। प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। बैंक को देख के आपको समझ में क्या आता है? ये लोन देती होगी और डिपॉजिट एक्सेप्ट करती होगी। तो पहला डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और दूसरा लोन देना। तो लोन देने को बोला ग्रांटिंग। क्या बोला गया है? ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला टॉपिक। पहले हमारा फोकस प्राइमरी फंक्शन पर रहेगा, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी फंक्शन में जाएंगे। तो जैसे मैंने कि बताया, प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांस। ग्रांटिंग मतलब देना। आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं प्राइमरी फंक्शन। सॉरी, प्राइमरी फंक्शन के अंदर, प्राइमरी फंक्शन नहीं, प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब डिपॉजिट को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला गया है टाइम डिपॉजिट, दूसरे को बोला गया है डिमांड डिपॉजिट। क्या? डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन आफ्टर एक्सपायरी स्पेसिफिक पीरियड। आफ्टर एक्सपायरी स्पेसिफिक पीरियड। थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं, जैसे टाइम डिपॉजिट में आता है 2 डिपॉजिट का नाम, जिसका आपने सुना भी होगा कभी। एक का नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या नाम है? फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका मतलब आपने फिक्स अमाउंट कीप कर लिया, रख दिया फिक्स पीरियड के लिए। सर एग्जांपल, मैंने 5 लाख 5 साल के लिए डिपॉजिट करा दिया।